औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका इचरा में और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ मसूल हुए बिल दिए गए आवाम को और आवाम के घरों में जब बिल आए तो उन्होंने बिल दे के वो तिलमिला उठे थे और लाहौर की मुख्तलिफ़ शाहराहों पर जो है लाहौरियों ने प्रोटेस्ट किया, मुख्तलिफ़ इलाकों में प्रोटेस्ट किया गया। उसके नतीजे में हमने देखा कि सख्त नोटिस लिया गया और उसके बाद फ़ैसला ये हुआ कि जो कंज्यूम कर रहे हैं 200 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं सार्फिन, उनको रिलीफ दिया जाएगा और FAP उनका जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। और उसके अब ये फ़ैसला हुआ कि 200 से कम जो सार्फिन है यूनिट्स उनको नया बिल भी मौसूल होगा। और अगर बात करें 200 से ज़ायद यूनिट वाले की तो वो परेशान हाल है, वो अभी भी हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि उनका भी नोटिस लिया जाए, खासकर उन्हें भी जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसमें उस मद में जो है रिलीफ दिया जाए। हम इस वक्त इचरा के इलाका में मौजूद हैं, लाहौरियों से बात करेंगे, लाहौर के जो अहले इलाका है उनसे बात करेंगे कि क्या वो कहते हैं कि किस तरह से अवाम को रिलीफ मुंतकिल किया जाए। और दूसरी जानिब अगर हम इस इक़दाम को देखेंगे 200 यूनिट से कम जिन्होंने कंज्यूम किया है उनको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो टैक्सेस लगे थे वो माफ़ कर दिए जाएंगे। आए चलते अवाम का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है लाहौर के अवाम की और किस तरह से इचरा के जो इलाका के मकीन हैं वो क्या समझते हैं कि किस तरह से उन्हें मज़ीद रिलीफ दिया जा सकता है और किस तरह वो इस इक़दाम को समझते हैं कि ये किस कदर बेहतर है अवाम के लिए। आए चलते हैं अवाम का रुख करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मलक अशरफ। मलक अशरफ साहब क्या काम करते हैं? मैं फ़ोटोग्राफ़ी का काम करता हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी का काम करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि कितना बिल मौसूल हुआ था आपको इस माह? सर इस माह मुझे हुआ है 17,500। 17,500। तो अब जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया, आप उस कैटेगरी में आते हैं क्या? अभी तक तो मुझे जो मिला है वो सुनने में ये आया जी वो 200 के लिए यूनिट पे रिलीफ दे रहे हैं। तो हमारा अगर 200 से यूनिट ज़्यादा है तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? हमारे लिए तो बड़ा मसला है। अब मेरा यूनिट जो है वो राउंड अबाउट कोई 400 के करीब है। 400 के करीब है। कितने AC लगाए हैं, क्या क्या कंज्यूम करते हैं? सर एक छोटा सा AC 1 टन का लगा हुआ है और 1-2 पंखे हैं और एक लाइट है, बस और कुछ भी नहीं है। और इसका तकरीबन उन्होंने 400 राउंड अबाउट में उन्होंने बिल मुझे दिया है। 400 यूनिट टोटल बिल कितना आया? 17,500। इस वाले से क्या मैसेज देंगे? अभी हालांकि गौर चल रहा है कि जितने यूनिट्स कंज्यूम किए गए 200 से ज़ायद और 300 के दरमियान, उनके बारे में गौर चल रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से? देखिए जो 200 यूनिट है वो मेरा ख्याल है कि एक पंखा और एक बल्ब हो तो 200 यूनिट जो है ना वो फारिग हो जाता है। हमें चाहिए कम से कम 300 से प्लस जो लोग हैं ना उनको फ्यूल एडजस्टमेंट करें। 300 से नीचे जो है ना, जो 300 में रेंज में जो आते हैं उनको फ्यूल एडजस्टमेंट उनकी ख़त्म होनी चाहिए। भाई अगर आपने 200 की भी बात की तो इसमें भी वो बता रहे हैं कि 1,70,00,000 से भी ज़ायद जो है वो कंज्यूमर हैं जिनको रिलीफ दिया जा रहा है। सर जी वो तो ठीक है, उनको दिया जा रहा है। जो 300 से ज़्यादा हैं या 300 में तो वो भी तो उसी कैटेगरी में आ रहे हैं ना। उनकी कोई वो तो नहीं चल रही, फैक्ट्री तो नहीं चल रही। वो भी मेरी तरह मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं और अपना घर का सिस्टम चलाते हैं। अभी आप कैसे पे करें? अभी आपने मुझे बताया कि फ़ोटोग्राफी करते हैं तो महीने का कितना हो जाता है? और अभी आपने 17,000 बिल भी बता दिया। सर अभी तो आजकल तो हमारा बिल्कुल ज़ीरो पे है, आजकल काम शाम बिल्कुल ज़ीरो पे है। तो अगर होता है तो वो क्या ले मंथली आप एवरेज में आ जाते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये एवरेज में आते हैं, ठीक है। अब उसमें से हम 17,000 जमा कराएंगे तो घर वालों को कैसे मैनेज करेंगे, किचन को कैसे मैनेज करेंगे? ये सारी प्रॉब्लम है। इसके लिए चाहिए एक हुकूमत को कोई अच्छा पैकेज निकाले। क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी 400 यूनिट की भी बात की, जो 200 से ज़ायद और 400 के इर्द गिर्द हो, क्या मैसेज देंगे मिफ्ता इस्माइल साहब को? सर उनको चाहिए कि वो कोई अच्छा पैकेज निकाले सबके लिए, जिसमें सबको अच्छा लगे, सबके लिए बेहतरी हो। ऐसा नहीं है कि अगर 200 यूनिट वाले जो हैं वो बहुत कम लोग हैं और 400 यूनिट वाले वो ज़्यादा लोग हैं। तो चाहिए कि उसके लिए भी कुछ हुकूमत को चाहिए कि अच्छा पैकेज निकाले और इसके लिए अच्छा करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो घरेलू सार्फिन है 200 से ज़ायद यूनिट कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी रिलीफ पैकेज होना चाहिए। और हमने देखा कि ये मौजूदा हुकूमत जो है गौर कर रही है, इस बात पर कमेटी बनाई गई है कि 200 से 300 यूनिट जिन्होंने कंज्यूम किए हैं उन्हें रिलीफ देने के बारे में गौर किया जा रहा है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ इचरा के एक दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ साहब, कब से इधर दुकान है आप? मेरी तकरीबन 32 साल से यहाँ दुकान है। 32 साल से दुकान है। तो मुझे ये बताएं कि बिजली के बिल के हवाले से कितना बिल आया इस? बिजली का बिल मुझे 15,300 रुपये आया है। कितने यूनिट चले? तकरीबन 200 कुछ समथिंग यूनिट चले हैं मेरे।
284 यूनिट चले हैं। ये दिखाएं जी। और ये मैंने किस्त भी करवाई है और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। वो कहते हैं नहीं, ये किस्त आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको पूरा बिल ही देना पड़ेगा। आप बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए 284 यूनिट कंज्यूम हुए और टोटल बिल कितना है? 15,300 रुपया। 15,300। हाँ जी। तो आप तो उस कैटेगरी में लाए करते हैं जिसके बारे में गौर किया जा रहा है। अभी फैसला नहीं हुआ। फैसला तो हुआ कि जो 200 से कम यूनिट जिन्होंने कंज्यूम किया है 200 तक, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। क्या कहेंगे अपनी कैटेगरी वालों को? कम से कम 300 यूनिट तक तो होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए ना, हम छोटे से दुकानदार हैं मोहल्ले में, एक जाहिर बोतलें बेचते हैं और फ्री रखा है, आइसक्रीम बेचते हैं, इसमें इतना प्रॉफिट तो होता नहीं है। तो कम से कम ये रिलीफ तो दें कि हम इसमें कम से कम बिजली का खर्च तो निकाल सके ना। दुकान, ये दुकान का बिल है। तो घर का कितना? घर का 17,000 रुपये आएगा या 6,000 एक 2 मीटर लगे हैं, तकरीबन 20, टोटल मैंने 40,000 रुपये बिल पे किया है। और इतनी मेरी आमदन तो है नहीं कि मैं इतना। घर का कितना बताया, दोबारा बताइए। 12,000 से ऊपर है, एक 6,000 कुछ 2 मीटर लगे हुए हैं। टोटल मैंने तकरीबन 39-40,000 के करीब बिल जमा कराया है। किस तरह से आप इस दुकान से गुजारा करें? 40 वो और ये कितने? मैंने अपनी बहू से पैसे लिए हैं, उधारे पकड़े उनसे, बेटों से लिए पैसे। मैंने कहा बेटा दो, मैं बिल तो जमा कराऊँ। और कहीं इसी तरह दोस्तों से मिलजुल के कहीं मैनेज करके मैंने बिल जमा करवा दिया। बहरहाल मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये, इस महंगाई के दौर में घर का खर्चा भी चलाना और ये भी समझ लिए, कभी किसी इससे पकड़ लिए, कभी उससे पकड़ लिए, इसी तरह उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। टोपियाँ घुमाने वाला काम हो रहा है, बस यही काम हो रहा है और कुछ नहीं। तो कर्जे के थले दबते जा रहे हैं बस हम। अभी गौर किया जा रहा है आपकी कैटेगरी वालों को जो 200 से 300। हाँ जी बिल्कुल। तो आप मैक्सिमम कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं अगर सारे मीटर्स की बात करें तो? नहीं, मेरे घर के तकरीबन 400 यूनिट चलते थे दोनों मीटरों के, तो वो तो एक चल गया, 300 ऊपर चल गया, उसका 17,500 बिल आ गया। 17,500 बिल आ गए। इस वाले से क्या कहेंगे जिनके बारे में गौर किया जा रहा है और जो 300 से ज़्यादा? नहीं, मैं तो कहता हूँ कम से कम 300 से तक तो होना चाहिए, रिलीफ इनका मिलना चाहिए। क्योंकि मोमन देखे कमर्शियल छोटा सा महला है, आप देख लें, आपके सामने 2 दुकान है, तो इसका रिलीफ कम इतना तो होना चाहिए। इतना तो चल ही जाता है कमर्शियल में, तो कमर्शियल वैसे ही रेट बहुत ज़्यादा है। और घर के कितना कंज्यूम हो जाता है 1 मीटर? 1 मीटर पे आपको बता रहा हूँ ना, 17,000 17,500 एक पे 6,000 कुछ आया, यानी कि 6900 रुपये तकरीबन आया वहाँ उसमें। तो नाज़रीन सूरत आपने देखी, इनका कहना है कि जो 300 के अंदर तक होते हैं उनको भी रिलीफ देना चाहिए और इस बारे में गौर नहीं करना चाहिए, अमल करना चाहिए। आगे चलते आगे भी आपको सूरत दिखा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खातून शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। माई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या नाम है आपका? मेरा मिसेस हारून। मिसेस हारून, मुझे ये बताएं कि कितना बिल आपको आया? अब मेरा बिल आया 222, महल 222 यूनिट के आए हैं, 7200 रुपये बिल। 7200 रुपये बिल आया। तो अब आपके सामने फैसला आया कि जो 200 यूनिट से कम है उनको कर दिया गया, रिलीफ दे दिया गया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में, और जो 200 से 300 वाली कैटेगरी है उसके बारे में गौर किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस वाले? वो मैंने अभी सुना था, खबरों में देख रही थी कि सोच रहे हैं, कमेटी बिठाई हुई है, देखो क्या करते हैं, पता नहीं कुछ करना भी है कि नहीं करना। तो अब क्या तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, तनख्वाहें वैसी ही हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई और बिल में से जो कसर इन्होंने की है वो सारी वो निकाली। तो गरीब बंदा क्या करे, बिल दे, खाना खाए या बिल जमा कराए या राशन डाले। घी महंगा, प्याज देखें 160 रुपये किलो प्याज है। कितने रुपए किलो है? 160 रुपये किलो प्याज। उसका भी रेट ज़्यादा हुआ होगा। हफ्ता पहले 80 रुपये किलो थी, अब 160 है। टमाटर 200 रुपये किलो है। तो मैंने तो वही कह रही हूँ बाजी से, मैं कहा टमाटर भी छोड़ दें, प्याज भी छोड़ दें। तो फिर क्या पकाएंगे? प्याज टमाटर छोड़ेंगे, फिर क्या पकाएंगे? बस चटनी से रोटी खा लें, चटनी से रोटी खा लें और बिल जमा करा दें बस। माँ जी आप क्या कहेंगे 200 से 300 वालों के यूनिट के लिए सोचा जा रहा है? पहले थे ना बिल, उस पर ही आ जाए, उस पर ही आ जाए, वही मतलब बिल ने बढ़ाएं ना। और क्या, गरीब आदमियों को मारने का वो प्लान बनाया हुआ है कि सबको ख़त्म कर दें, मार दें, भूखा मार दें और वो खुदकुशियाँ कर लें, बिल जो ना जमा करा सकें। यही होगा ना फिर। बिल्कुल। ये आपने गुफ्तगू सुनी, कितना बिल आया आपको? भाई मेरी गल सुनो, बिल आया है 170 यूनिट सड़े ने, 6,500 रुपये बिल आया है। करे हाँ जी। आपको तो रिलीफ मिल गया मेरा ख्याल। नहीं नहीं, बिल तो आ चुके सा हाँ। जो 170 यूनिट है या फिर 200 से कम जितने भी कंज्यूमर हैं उनको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जितना लगा था वो काट दिया जाएगा मतलब। तो अब अगर आपने जमा भी करवा दी है तो फिर नेक्स्ट सीआर हो जाएगा, फिर आपका बिल कम आएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। अच्छा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो इस वाले से क्या कहेंगे, इस कदम के वाले से देखने वालों को? उन्होंने मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जे कट कर देन। तो नहीं,
मेहरबानी नहीं है उनकी ये। क्यों मेहरबानी क्यों? मेहरबानी क्यों है? वो कोई रियायत करे हमारे साथ? वो तो पुराने रेटों पर आ गए। मेहरबानी तब हो कि रेट बिजली के कम कर दें। हमने तो कहा, मैं तो जब से मैं होश संभाला है ना ये नवाज शरीफ या मतलब मुस्लिम लीग के, लेकिन अब तो ये हुकूमत भी ख़राब है। इसने तो और आके बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी, हर चीज़ कि चलो इमरान खान हटा है तो ये आएंगे अब ये चीज़ें सस्ती करेंगे। लेकिन इन्होंने तो, लोग कहते हैं कि ये अब ये 2-3 महीने इन्होंने पता नहीं हुकूमत में रहना है, तो कहते हैं कि जितना कमा सकते हैं गरीबों से लूट सकते हैं लूट लें, खा लें, ख़त्म कर दें गरीबों को। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग शायरी मौजूद है, उनसे हम बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। सर मुझे ये बताएं कि क्या काम करते हैं? मैं एजीओ से रिटायर हूँ। रिटायर ऑफिसर है। मुझे ये बताएं कि कितना बिल आया था आपको रिसेंटली? पहले आया था 20,000, इस दफ़ा है 25,600 अपना 20 रुपये। जो 200 से कम यूनिट जिन्होंने कंज्यूम किया है ना, उनको रिलीफ दिया जा रहा है, और जो 200 से 300 यूनिट जिन्होंने कंज्यूम किया है उनके बारे में गौर किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस वाले से? ये तो अगर उनका हो सकता है। हम आजकल गर्मी है, माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है, पोतरे हैं, बच्चे हैं, तो अगर वो हमारा काम ना, हमें क्या फ़ायदा? ये तो कोई तरीका नहीं। दो कम वालों को कर दो, ऊपर वाले वैसे ही रोते रहे। क्या अच्छी गवर्नमेंट? ये करना तो सबका करो, ये तो कोई फ़ायदा नहीं किसी को। भाई अगर करना है तो सबको फ़ायदा होना चाहिए, एक को फ़ायदा पहुँचा दो, बाकी रोते रहे ऐसे। वो कह रहे हैं कि 1,70,00,000 सार्फिन है जिनको रिलीफ दे दिया, 200 से कम वाले। अगर दे दिया तो हम कहाँ जाएं? हम मर जाएं फिर। अगर हमें भी तो कुछ सहूलत दें। पिछली दफ़ा 20,000 से ऐर की 25,000 से भी ऊपर है, तो कहाँ जाए? जितनी से पेंशन खाएं, रोटी खाएं कि बिल जमा कराएं। तो कितने कितने यूनिट आपके कंज्यूम हुए थे? 300, एक 320 से एक 330। फैमिली बड़ी है, 6 पंखे चलते हैं। एसी भी हालांकि हम चलाए ही नहीं। एसी नहीं चलाया? बिल्कुल नहीं चलाया। इस बार एहतियात की है? बड़ी एहतियात की है, लेकिन उसके बाद को पंखे हैं, फैमिली बड़ी है, 12 है बच्चों की, तो हर एक बच्चे अपने अपने पंखा एक चलाते हैं, तो आप बच्चों को पंखा भी ना चाहे मार दें। पोतरे पोतरी हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये बुज़ुर्ग शहरी हैं, माशाल्लाह इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, और इनका कहना है कि ये अगर कोई फैमिली बड़ी है, कोई 4 पंखे चला रहा है, कोई 5 पंखे चला रहा है, तो अगर उनके यूनिट्स 300 से ज़ायद हो जाते तो वो क्या करें? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हुकूमत के लिए, और हुकूमत को चाहिए कि इस पर भी गौर करें। और आगे चलते हैं, आगे भी आपको फिर सूरत हाल दिखाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा फयाज अहमद। फयाज भाई क्या काम करते हैं? मैं रिटायरमेंट हूँ, सरकारी महकमे में था, रिटायर हो गया। तो मुझे ये बताएं क्या सूरत हाल है बिल की, कितना बिल आया है? बिल आया ये 20,000 रुपया। एक पखा है, एक टीवी है, 2-3 बल्ब बाल देने। इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए, ये खाना खराब दे पुत्र लैके बह गए। इन्होंने मने कि इमरान खान चंगा ही जो मने कि हुकूमत चलान दिया ही, इन्होंने जान के पंगा लैके मने कि फटा पाता। हुण फसे पै ने, ना जोगे ना पिछले जोगे, वर्ल्ड कप वाले इन्होंने पैसे नहीं देन डा, इन्होंने मने कुछ नहीं देन डा। कितना आप कह रहे हैं कि 20,000 बिल आया, कितने यूनिट चले थे? यार अनपढ़ जब बंदे सानू की पता किन्ने बिच चले किन्ने नहीं चले। पर वो बिल असी मने कि इत्थे घट्ट होण डिया ਸੀ कलमा चौं दे कोल, उत्थे गया काम करवाया? हाँ नहीं, उन्होंने एक दिन किया, बाकी सारा भजाता। मैं भज जाओ। क्यों, क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी जाओ तारो जाकर बिल तारो। यूनिट का नहीं आपको पता कितने यूनिट चले थे? जा यार बिल फट के ले यार, पता लगे जा घर पे आ बिल। तो ज़्यादा यूनिट आपके चले थे, कम नहीं हुआ, रिलीफ नहीं दिया? नहीं वो गए थे कि उन्हें कल आना, रश बड़ा सी। वो कल गए तो उन्होंने दफ्तर बंद करके थे, SDO अंदर बढ़ के थे। अब फैसला ये हुआ कि जो 200 से कम यूनिट जिन्होंने कंज्यूम किए हैं ना, इस्तेमाल किए हैं 200 से कम यूनिट, उनका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जितने लगे थे पैसे वो कम कर दिए गए हैं। नहीं ना, किसी काम नहीं हुए, एक दिन किए हैं, बाकी फिर उन्होंने मैंने बंद करता उन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि अभी काम नहीं हुए? नहीं।
बहरहाल जो 200 से कम है, जितने भी सार्फिन है, 1,70,00,000 से ज़ायद की तादाद बनती है, उनका कर दिया गया है। जी माँ जी, क्या कहेंगी आप बिल के वाले से? बिल बहुत आ रहे हैं हमारे, कुछ कितना नहीं बिल आया? करना है। कितना बिल आया? अब मैं ला के दिखाती, ये घर है मेरा। 28,000 बिल आया है। कितना आया आपका? 28,000 कितना यूनिट? ऐसे ना को लेनी ना को देनी। हाँ हाँ से किधर जाइए, एसी भी नहीं लगाया? ना ही कुछ भी नहीं लगाया। 60 इन्ने बिल आंदे पैने, कितों लिया के देगे बिल? क्यों देगे, कादे देगे? पखियां दे बिल देगे? सिर्फ पखे चलाते, पखे ही जाके देख सकते जो मेरे घर। नहीं कूलर अगे गए असं कभी लगाया ही नहीं, बिल तो डरते मारे। कोठे ते सौंदे, थले सौ, उत्ते सौ, असं की करिए? फिर किस तरह इतना बिल आया? 28,000 बिल आया, देख लो जाके। कितने यूनिट चले टोटल? मैनू नहीं पता, मैं को बड़ी हाँ जड़े यूनिट वेखा जाके, मैं कोड़ी यूनिट वेखे। ताड़ी मेहरबानी है, इन्होंने को तो मेहरबानी करन, खुदा दा खौफ खान बिल घलन वाले। सानू पता कौन केड़ी पार्टी बिल घलती पई। सही बात है, मैं भी 12,000 रुपया कितना बिल आया आपका? 12,000 रुपया। और 2 मेरे बल्ब हैं, ठीक है ना, वाशरूम में नहीं लगाया ना कुछ, हमने एक बरांडे में लगाया, कमरे में लगाया, 2 पंखे हैं, एसी लगाया, लेकिन हम एसी चिल्लाते नहीं हैं, हाथ से कपड़े धोते हैं। अगर मैं मशीन लगाती हूँ, फ्रिज बंद, बत्ती बंद करके मैं फिर मशीन लगाती हूँ, फिर भी 12,000 रुपया बिल है। अब सुई गैस का वो इतना ज़्यादा आ गया, गरीब बंदा कहाँ जाए? साढ़ा 8,000 बिल सुई गैस दा आ गया है। 8,000 में तन दहा। हाँ जी, 600 रुपया आ गया एक बंदे को, एक घर का 600 रुपया। गैस नहीं आ रही और हम सिलेंडर चला के खाना बना रहे हैं, फिर इतना आ गया है। तो क्या करे, गरीब बंदा किधर जाए? 2.5 मरले का घर है मेरा, छोटा सा बंद घर है मेरा। कितने यूनिट चले थे आप? मैंने चेक नहीं किए, मैंने आज उनको कहा चेक करो, लेकिन क्या करें, हमने हदार पकड़ के हमने बिल दे दिया है, हमने बिल दे दिया हदार पकड़ के। 25,000 बिल आया है, स्पीकर नहीं चलाते, ये देखिए। 1500 रुपया 5 यूनिट का, 5 यूनिट का 1500। मतलब लिहाज नाम है, मेरा नाम नहीं कुछ होना तो है, नहीं तो फायदा यहाँ पे नहीं नहीं होना, क्यों नहीं? कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें, 5 यूनिट का बिल है, सिर्फ 5 यूनिट का। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये 5 यूनिट कंज्यूम किए गए हैं। ये देखिए 5 यूनिट कंज्यूम, और बिल देखिए आपके सामने है 3500 रुपये से जायद का जो है 3503 1500 बिल 3500 ये टोटल बिल बना है, और पिछला 2000 था। पिछले 6 यूनिट का बिल है, 5 यूनिट का। ये 26,000 रुपया बिल आया बाबा जी का। 3500 रुपया बिल बंद मकान का, ये बंद मकान था। बंद मकान है जी बिल्कुल, ये देखें 6 यूनिट का बिल 2000 रुपये आया, और 5 यूनिट का 1500 रुपये बिल आया, 5 यूनिट का। तो ये मकान आप यूज़ नहीं करते थे? नहीं, बंद है, अभी भी बंद है, बंद है, अभी बंद है। बंद है। 5 यूनिट चलते हैं वहाँ पे, बस 5 यूनिट चले, आपके सामने देख लें, चेक कर लें। 6 यूनिट आए पिछले समय, तो इसमें से उन्होंने ये देखें 6 यूनिट का बिल 2000, गए हैं वहाँ पे, चेक कर लें, सुनी नहीं है वहाँ पे, जो पहले ये चेक करें बिल। 6 वाला 6 में 2000 का बिल है, और 5 यूनिट में 1454 रुपये का बिल है, ये चेक करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए, आपने देखा कि 5 यूनिट कंज्यूम हुआ है, 1500 से ज़ायद का बिल बन गया हुआ है, और इधर 3500 शो हो रहा है। 2000 जो था वो पिछले माह का बिल था, वो 5 यूनिट कंज्यूम हुआ, उस पर 6 यूनिट थे। 6 यूनिट का जो है वो 2000 रुपये बिल आया है। तो इसमें से उन्होंने कम नहीं किए? जब कम करवाने गए तो क्या किया उन्होंने? नहीं, मैं गया ही नहीं अभी तक। मैंने कहा काटने आएगा ना, फिर हमें उसको पड़ा वहाँ पे पकड़ के जब मारेंगे ना, फिर पता लगेगा कि बिल कैसे बनता है। बिजली वाले नहीं, आप ये उधर रब्ता करेंगे तो इसमें जितनी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो कम कर दी जाएगी। वो कितना कम कर देंगे मुझे? ये देखें, कितना इधर लिखा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो आपकी लगी हुई है, इसमें 1300 से जायद की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इस बिल में है जी, और पिछले बिल में भी इस तरह ही है जी। तो वो कम हो जाएगा, आपका बिल कम हो जाएगा। हाँ, 1378 रुपये हैं, 28 रुपये हैं। हाँ, तो ये देखिए आपने टोटल बिल कितना, 1500, 1454 रुपये। हाँ, तो 1300 निकाल दे, बाकी क्या रह गया? बाकी 100-150 रह जाएगा। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप जिनका 200 यूनिट से कम है, आप भी उस कैटेगरी में आते हैं, आपके भी कम कर दिए जाएंगे। तो हम गए, हमारी तो सुनी नहीं उन्होंने। क्या आपका क्या था? ये बिल 25,000 रुपये बिल गए हैं वहाँ पे। पहले कलमा चौक उन्होंने भेजा है नक्शा साहब से, कलमा चौक से डबल्टी भेज दिया है, वहाँ से आया, फिर हमारा भारी मार्केट से ही हुआ ये, लेकिन उन्होंने नहीं कम नहीं किए। ये 200 से जो मेरे साथ बंदा था ना, उसके कम हो गए, मेरे कम नहीं हो गए। उसको 1200 माफ़ किया है। उसके कितने यूनिट चले थे? उसके 385 यूनिट थे। 350 यूनिट? हाँ,
कम जो 200 से कम यूनिट जिनके कंज्यूम हो रहे हैं, उन्होंने क्यों माफ़ किया? मुझे माफ़ नहीं किया, उन्होंने क्यों किया? कि वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा ऊपर था, या पैसे उसने दिए, लालच दी है, तो हम गरीब बंदे हैं। हम तो इस तरह नहीं कर रहे। जो 200 से जो फैसला हुआ है ना, 200 से जिन्होंने कम यूनिट कंज्यूम किए हैं उनके बारे में हुआ है, और जो 200 से 300 यूनिट के दरमियान उनके बारे में गौर चल रहा है। तो आपके यूनिट कंज्यूम हुआ 346, इसका 346 यूनिट का देखिए ये 25,000 से जायद का जो है वो बिल मसूल हुआ है। इतना भी नहीं ना आना चाहिए सर, गरीब बंदे हैं, 2 पंखे चलते हैं, मोटर चलती है, बस। और इसके अलावा क्या है? घर भी किराए पे है, किराए पे कर रहा है, और ये 25,000 बिल जमा करा है। काम क्या करते? मैं तो मजदूरी करता हूँ वहाँ पे 3 नंबर स्टाफ पे, ख्वाबों का काम करता हूँ। मेरी तो 700 रुपये दिहाड़ी है। मैं हूँ, मेरा बाप कमाने वाला है। वालिद साहब क्या करते हैं? वो भी यही मजदूरी करते हैं। हम तो किसी के पास काम करते हैं, हमारा तो अपना काम ही नहीं है। आपके 300 से ज़ायद यूनिट चले हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब को? हम तो कुछ भी, यही है कि हमारा गरीब बंदों का कोई सोचें। हम गरीब बंदे हैं, 2 पंखे चलाते, कोई मेहरबानी होगी, कोई लवीस दे हमें, कोई इंटरव्यू दें हमें, कोई हमारे बंदे हैं। इस चीज़ का ही और क्या कह सकते हैं हम इन्हों को। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। माँ जी आप क्या कहेंगी? जो 200 से ज़ायद यूनिट है, आपने बताया आपके ज़ायद यूनिट है, तो इस वाले से मिफ्ता इस्माइल साहब को क्या मैसेज देंगी? मैसेज आएगा तो गरीब बंदे का कोई एहसास करन, अगर एहसास नहीं करते तो डुब के सानू मार देन, डुब के मार देन सानू अपने आप ही। कुछ मर गए ने उधर लोग, तो कुछ ने इधर भी कोई पानी छड़ देन, इधर भी कोई मर मुर जान। समझ, इधर भी पानी, उधर पानी छड़ के मार देते ना, तो इधर भी पानी छड़ देन, ये भी मर जान। चंगा करेंगे, इधर भी कोई बन्ना तोड़ देन रावी का, इधर भी लोग मर मुर जान, उन्हों की खलासी हो जाए। अपने आप झगड़े पाए ने, अपने आप भजे फिरते हैं, सानू कि मुसीबत पाते पे ने। उन्होंने मेहरबानी है, वो सास करन कुछ। अगर नहीं सास करते तो पानी छड़ दे रावी का, लोग मर मुर जाएंगे। उधर मार देते ना पानी छड़ के, इधर तो भी मार देन। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आप देख रहे हैं किस तरह गमगीन है। और आम सारिफ जो हैं उनका कहना है कि जो 300 से ज़ायद जिनके यूनिट कंज्यूम हुए हैं 300 तक, उन्हें भी फौरी रिलीफ दिया जाए, ना कि गौर किया जाए, फिल फौर फैसला किया जाए, ताकि जो आवाम है उनको रिलीफ मिल सके। जी माँ जी आपका कितना बिल आया था? मेरा 8,000 आया है 8,000 बिल आया। जी। तो कितने यूनिट चले थे? अब ये नहीं पता, वो बच्चे के जेब में है, बच्चे ने कहीं रखा हुआ है वो, ये इनको पता ही नहीं कितने आए। हम तो जमा करा के फैसला ये हुआ कि जो 200 से कम यूनिट जिनके चले हैं ना, उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो ये कहाँ पे करेंगे? अगर हम लेकर आए, रात को बच्चा आएगा, सुबह लेके जाएं, कहाँ ले जाएं? बिल को कहाँ ले जाएं? अगर आपने बिल नहीं भी जमा करवाया तो 200 से कम यूनिट वाले जो हैं उनको नया बिल आएगा। नहीं, हमने जमा करा दिया, बच्चा ले गया वो। मीटर काट लेंगे आपका। ये वापता वाले जो है ना, ये बाहरी मार्केट में जमा ना कराएं तो वो कहते हैं आगे आपका मीटर काट लेंगे। कल हमें धमकी दे के गए हैं, इस वजह से कल तारा है बिल, हमने नहीं तारना था, वो धमकी दे के गए हैं। वो भी 500 रुपये की रोटी खिलवाई है तो फिर गए हैं, उस तरह नहीं वो गए, उसके बगैर नहीं जाते। उसके बगैर नहीं जाते। रिश्वत हमारे पाकिस्तान में ज़रूरी है, रिश्वत दो तो फिर जाते हैं, वैसे नहीं जाते। पुलिस वाला भी कोई पकड़ लेना, रिश्वत दो तो जाते हैं, वैसे नहीं जाते। यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे पास, मैं पेंशन पे गुजारा करती हूँ। कितनी पेंशन है? मेरी 30,000। तो कितना बिल आया? बिल का पता नहीं ना, वही तो बिल उधर है, बच्चे के पास है, बेटे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। सूरत हाल आपने देखी, हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद शहबाज नाम है मेरा। शहबाज में क्या सूरत हाल है? बिल जमा करवाया क्या? सूरत हाल भाईजान चला हम कुछ भी नहीं रहे, और बिल 20-20, 30-30 हज़ार रुपये आ गए हैं। मैं बिल लेके गया हूँ तो वो कहते हैं 100-200 यूनिट वाले जो से हैं ना, उनका ये फ्यूल एडजस्टमेंट होगी माइनस, जिसके 400 या 500 यूनिट है ना, उसकी फ्यूल एडजस्टमेंट माइनस नहीं होगी। बिल्कुल फैसला उन्होंने खड़ा कर के ना, तो उन्होंने ना जलील किया इतनी देर। उधर सारा दिन हमारा उधर ना हम काम पे जा सके, ना हम कुछ और करवा सकते। इतनी लाइन लंबी में जब हम खड़े रहे हैं, जब हमारी बारी आई, वो कहता है वो फूल ये होना ही नहीं है। तब जो 200 यूनिट तक है ना, उनको रिलीफ दे दिया गया। जो 200 से 300 यूनिट तक के सार्फिन हैं, उनके बारे में गौर किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस वाले से जिनके बारे में गौर किया जा रहा है, और जो 200 से ज़्यादा और 300 से ज़्यादा? मैं तो हुक्मरानों, इम्पोर्टेड हुकूमत को यही कहूँगा
कि आप गौर ना करें, आप सिर्फ वो फांसी देने वाला क्या होता है उसको भेजें और हमें फांसियाँ देते जाएं। काम है नहीं, काम हो ना, बिल का कोई परवाह नहीं है, बिल इंसान दे ही देता है। मगर 4-5 महीने हो गए हम फारिग बैठे हुए हैं। काम क्या करते थे? काम हमारा ज्वेलरी आर्टिफिशियल का काम है। काम कम हुआ? कुछ भी नहीं, काम ज़ीरो, सारा दिन बैठ के आ जाते हैं, काम कोई भी नहीं है। तो अब यूनिट आप कह रहे हैं कि 350 से भी ज़्यादा है? 350 पे ज़्यादा यूनिट आ गए, हमने चलाया कुछ भी नहीं है। 15-15 दिन बाद इन्होंने यूनिट ही महंगे कर दिए हैं। पहले बिल आता था हमें 300 यूनिट का 4,000-5,000 रुपया, अब वही बिल आ रहा है 300 यूनिट का हमें 16,000-17,000 रुपया। अब 16,000 मेरी तनख्वाह है और मैं 16,000 बिल जमा कराऊंगा या तनख्वाह मैं बच्चों का खाने के लिए बंदोबस्त करूंगा? कुछ भी नहीं है, ये कोई इनका हिसाब नहीं है। हुक्मरान सिर्फ है ना अवाम को खाने आते हैं, अवाम को कुछ देने नहीं आते। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा हमने तो महंगाई के मामले में बोलना है, एक बंदा कमाने वाला है। तो आज मैं पालक लाई हूँ 100 रुपये किलो। देखिए 100 रुपये किलो लाए तो इमाम क्या करे, बिजली के बिल पूरे करे, किराए पे किराए दे, तो क्या करे अवाम। इमरान खान को चाहिए ये काम कोई सस्ता काम करे, गरीबों का नहीं तो जहर दे के लोगों को मार दे, वो ज़्यादा बेहतर है। कितना बिल आया आपको? मुझे बिल आया है 8,000 रुपया। एक कूलर, एक सिर्फ पक्का, एक कूलर चलता है। एक पंखा और कूलर चलता है? हाँ जी बस। तो एक कमरे में हम फैमिली सारी सोते हैं। तो कितने यूनिट चले थे? ये मुझे नहीं पता बेटा, 8,000 बिल आया तो इसलिए मैंने आपको। कम हुआ कि नहीं हुआ? काम कोई नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, तार दिए। तो 200 से कम रेट भी इतनी थोड़ी देते हैं ना, फौरन फिर हमें मजबूर होके तारना पड़ता है बिल। जो 200 से कम यूनिट वाले कंज्यूमर हैं उनको रिलीफ दे दिया गया, उनके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो क्लियर कर दी जाएगी। अच्छा। तो जो 200 से ज़ायद वाले हैं, 200 से 300 के दरमियान, उनके बारे में गौर किया जा रहा है। इस वाले से क्या कहेंगी? इस वाले में भी हमें भी सोचे, हमारा भी सोचे, गरीब आदमी है और बच्चियों का ढेर है, क्या करे बंदा। एक बेटा है वो भी निकम्मा है मेरा, वो भी कमाता नहीं, बूढ़ा मियाँ है, टांग टूटी हुई है, तो बेचारा ये करता है, काम करता है, पेट्रोल पंप पे करता है। कोट पेट्रोल पंप के आपको बोलो क्या 100 रुपया रोज़ है, 20,000 तनख्वाह है, कहाँ से किराए दें, कहाँ से ये चीज़ें करें, ये तो परेशानी है। इमरान खान साहब ने अपना ही आप भरा है, नवाज शरीफ ने भी अपना आप भरा है, सब ने अपना अपना भरा है। गरीब आदमी का कोई नहीं सोचता, सिर्फ नुकसान है बस। जी बिल्कुल यही नाज़रीन, मैं कह सकती हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। तेल है वो 600 रुपया तेल हो गया, क्या करे बंदा, मजबूरी लेना पड़ता है, पानी से तो खाना बनता नहीं। 2,000 रुपये बिल आया, हमें 8,000 बिल आया। पहले एक कितना आता था? पहले कम ही आता था, पिछले महीने मुझे कम आया, 2,500 सारा आया। इस बार मुझे 8,000 बिल आया। 8,000 वही है और बिल वही है, हाँ वही बात है। कोई एक करे इमरान नु क्या तेरा भला होए, कोई गरीबों वास्ते सोचे। जो लोग किराए पे हैं उनको कोई घर ही ले दे, एक एक घर ले दे, फिर इसका आवाम कहेगी भला होगा। जी बिल्कुल, आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से जो गरीब तबका है उससे काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है, और जिसकी अगर सैलरी इनकम है 20,000 कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, और उनका कहना है कि जो 200 से ज़ायद वाले भी जो सार्फिन है जिनके 300 तक यूनिट कंज्यूम होते हैं, 300 से ज़ायद, उन्हें भी रिलीफ दिया जाए, गौर ना किया जाए, अमल पैरा किया जाए, ताकि जो उन्होंने बजट बनाया होता है उसमें रहकर वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या नाम है आपका? खालिद मसूद। खालिद भाई, मुझे ये बताएं कि क्या काम करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, फारग बेला है, बेटा मेरा काम करता, मुलाजमत करता। तो बिल कितने आए हैं, क्या सूरत हाल? बिल का यार कुछ ना कुछ, बिल मैनू 6516 रुपये आया, 233 यूनिट आ मेरे। मैं थोड़ी जी यदि मैं तहसील दसदा, उस तो पहले मैनू 267 यूनिट का बिल आया, 5900 कुछ रुपये। उस तो पहले 270 यूनिट का बिल आया, 2900 कुछ रुपये। 2900 कुछ? हाँ जी। मेरी छोटी जी दुकान हैगी आ, कितने मैं वेला ही बहना, मैं 16 यूनिट इस्तेमाल किए आ, 7200 कुछ रुपये बिल आया मैंने। 16 यूनिट? 16 यूनिट। ਇਹ गवर्नमेंट कौम का खून नहीं चूस रही, कौम ਨੂੰ सेवा कर रही है।
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸੋਪ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। दूसरा साबन भी इस्तेमाल नहीं ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਟਿੱਕੀ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਂਦੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 30 रुपये बढ़ गए। 30 रुपये बढ़ गए यार, किसी चीज़ का कोई रेट नहीं। अब फैसला ये हुआ कि जो सार्फिन है जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 200 से कम यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो एडजस्टमेंट लगी थी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो क्लियर कर दी गई है। और 200 से जो 300 के दरमियान है सार्फिन, जो आप है मतलब आपने 200 से ज़ायद इस्तेमाल कर, उन पे गौर किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस गौर के वाले से और किस तरह से देखते हैं? और साढ़े कपड़े ला लेना, हम कपड़े रह गए साढ़े को, कपड़े साढ़े रह गए आ। और शहबाज शरीफ कहता है मैं कपड़े बेच दियांगा, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਲੈ ਲਵੇ ਸਾਡੇ को। तो अब गौर किया जा रहा है 200 से 300 वालों को भी रिलीफ दिया जाएगा। तो इस वाले से आपको क्या लगता है कि कितनी देर तक हो जाएगा? नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ का की आ, एक घंटा पहले कहता है तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी, 1 घंटे बाद तेल की कीमत बढ़ा दिंदा वा। ये झूठे बंदे आ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। आपने बताया कि बेटा भी आपका काम करता है, क्या काम करता है? क्या काम करता खुदा की कसम मेरा बेटा ही मुलाजमत करता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा बस, वही काम करता है? वही काम करता है। ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿੱਲ ਬਤਾਓ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਯਾਰ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤਾਰ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। खाने से ज़्यादा टेंशन बिल की हो गई है। बिल की हो गई है। मेरे अगर तुम दसा कि छोटा जिहा कि कमरा है, पिछले साल मैनू उहदा 1800 कुछ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स आया। ऐतकी मैनू 3400 किन्ने रुपये मेरी जेब च टैक्स आया, प्रॉपर्टी टैक्स। आप देख सकते हैं। तो लास्ट में मुझे ये बता दें कि हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से रिलीफ ये दें? चली जावे हुकूमत, इलेक्शन करवान, नवी हुकूमत आवे, वो आके अपना संभाले, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਫਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਫਲਾਨਾ ਟੈਕਸ, ਅਸੀਂ नहीं पढ़ सकते। जी बिल्कुल, ये देखिए इंग्लिश में लिखा होता है FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, FPAD, FPA GST, FPA टैक्स, R टैक्स, E टैक्स, इस तरह करके ये टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। यार ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਰਦੂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾਉਣਾ। प्रॉपर्टी टैक्स कितना आया? 3400। ये घर का कह रहे नहीं, मेरा कि छोटा जिहा दफ्तर हैगा वा 8 फुट का। 3416 रुपये टैक्स है। हाँ जी, ये पिछले साल सी 1800 कुछ रुपए। यार एक मिनट हाथ ला के गर्मी ला। पिछले साल 1800 कुछ रुपए सी, अब ये भी ज़्यादा हो गया, डबल हो गया। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ। ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। जो हालात है वो गरीब तबका है या फिर आम आदमी है उसके पहले ही बहुत ज़्यादा संजीदे हैं और वो बहुत ही किफ़ायतशारी के साथ बिजली का भी इस्तेमाल कर रहा है और दीगर अपना उसने बजट लिमिटेड सा रखा हुआ है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। रियाज भी क्या काम करते हैं? ये पर्दा की फिटिंग करते हैं। बैग उठाया हुआ है, दिहाड़ी लगे लगे ना लगे ना सी। लेकिन ये बिल आपके सामने है। 266 है, 261 है, 2700 है, 234 है, 4510 है, 252 है, 6000 है, ये भी 252 है, ये 8600 हो गया। अब पिछली दवा भी कोई मिसिंग नहीं है, यहाँ से देखे कोई मिसिंग नहीं है। लेकिन क्यों जलील कर, आज गया हूँ बैंक में और वापटा के दफ्तर में, उन्होंने कहा जी ये आपका जून के जज ने तो कोई जून का नाम लिया, जज ने तो कहा मिस ख़त्म कर दो ये, हुकूमत की जानिब से फैसला किया तो लेकिन ये अब जून की तरफ से है। ये किसी अब 200 यूनिट कौन चलाए, जो से आगे करा वो दो। आज ही दफ्तर में गया हूँ। अब आपके टोटल यूनिट कंज्यूम हुए हैं जी 252 यूनिट कंज्यूम हुए हैं और जिसका टोटल बिल बन गया 8628 रुपये। तो लेकिन वो कह रहे हैं तुम्हारा 4200 रुपया ये बिल बना है, बिल आपने खर्च किया है, लाइट खर्च किया है और 4500 रुपया तुम्हें टैक्स आया है। किस चीज़ का टैक्स दे रहे? कोई मिसिंग है? आप देखें कोई मिसिंग है इसमें? जो आप बात कह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ, देखने वाले भी समझ गए हैं। कॉस्ट जो है वो आप उसकी बात करें, दूसरी जानिब जो टैक्सेस लगाए गए हैं आप उसका जिक्र करें और जज ने टैक्स खत्म कर दिया है। और अब फैसला ये हुआ है कि जो 200 यूनिट तक कंज्यूम जिन्होंने किया है ना उनके माफ़ कर दिए गए हैं FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। आपके हुए हैं 252। इस बारे में अभी गौर किया जा रहा है। अब वो देखो उन्होंने कहा 234 पे है, 200 कहते जून में जिसका 200 है वो होगा। जून की बात क्या कर रहे हैं आप? तो आप अगस्त की बात करें ना। और जज ने कोई नाम नहीं लिया कि जून चलाई अगस्त में। ये सब लूटने के लिए आए हुए। खान साहब से जान छुड़ाई है, मियाँ साहब पीछे पड़ गए। खान साहब को जान नहीं छुड़ाई। खान साहब तो गरीब आदमी का बहुत ख्याल करता सी। वो कह रहे हैं खान साहब ख्याल करते, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है ना। वो जानदार आदमी है, इमरान खान ईमानदार आदमी है और अगर बेईमान है ना इन्होंने उन्होंने फड़िया होना सी कि तू करप्शन की, ए लुटिया तू। चले मुझे आप ये बता दें 200 से 300 यूनिट के दरमियान अभी गौर किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? यार ये मिस कर ख़त्म करो। ये 200 या 300 का क्या करना, जिनके पास आए हैं वो ख़त्म करो। जो जज साहब ने कह दिया है कि ये ख़त्म है, फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई तो ख़त्म है। ये अपने पास है 200 300 500। भाईजान क्या नाम है आपका? सांवल अली। क्या काम करते हैं? बस यही दिहाड़ी मजदूरी करनी है, मेहनत मजदूरी करनी है। मैट्रिक तलीम की है, मैट्रिक हासिल की है, कोई नौकरी नहीं मिली। अब जो है ना क्या करना है, फिर मजदूरी करनी है। तो कितना बिल आया था? बिल तकरीबन 150 यूनिट जो है ना हमारा लगा है, तो बिल हमें आया 12,000 रुपया। 150 यूनिट? हाँ जी। और बिल 12,000? हाँ जी। एक महीने का 2 महीने? एक महीने का, एक महीने का बिल है आपके पास? नहीं अभी तो नहीं है, बिल घर है। 150 का आगे 12,000 रुपये? हाँ जी, फजूल में टैक्स इतना लगा दिया जो है ना, गरीब बंदा किधर जाए। नहीं, जो 200 यूनिट से कम जितने भी कंज्यूमर हैं उनके लिए तो रिलीफ कर दिया गया, उन्हें FPA माफ़ कर दिया गया। हाँ जी, तो हमें तो नहीं है ना किया, बस टैक्स है ना, टैक्स लगा दिए। वो टैक्स माफ़ किया गया जो 200 से कम वाले हैं। अब अभी तो कोई आप चक्कर लगाया, दफ्तर गए, चक्कर लगाया? दफ्तर में क्या जाना है, उधर इतनी बड़ी लाइन लग जाती है। दो चले जो भी देखने वाले हैं उन्हें बताते चले कि जो भी 200 यूनिट्स जिन्होंने कंज्यूम किए हैं, 200 से कम किए हैं, अगर उन्होंने बिल जमा नहीं करवाया तो उन्हें दोबारा से नया बिल आएगा। जो नए बिल में वो जो टैक्सेस लगे थे FPA की मद में वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे और अगर उन्होंने जमा करवा दिया किसी ने तो नेक्स्ट टाइम वो फिर उसे CR हो जाएगा और कम माइनस हो जाएगी, पिछले जितनी रकम बनती होगी, अमाउंट बनती होगी उसमें से डिडक्ट कर दी जाएगी। नाज़रीन आपने सूरत देखी, हमने लाहौर के मुख्तलिफ शहरियों से बात की और शहरियों का एक ही मौक़िफ़ है। उनका कहना है कि हम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले लिमिटेड सी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम बचत कर सकें। उनका कहना है कि जहाँ हम 2 कमरों में 2 पंखे लगाते थे अब 1 कमरे में आ गए हैं। अगर कोई 6 पंखे लगाता था तो वो लिमिटेड कर दिए, उन्होंने 3 पंखे तक महदूद कर दिए हैं और दीगर अखराजात जो थे वो पहले से ही महदूद कर दिए हैं।
और अगर कोई ग्रोसरी की बात करें तो वो आइटम्स भी महदूद कर दिए हैं और शॉपिंग वगैरह है वो भी महदूद कर दी हैं। और ये आम तबका है, गरीब तबका है, जिसकी कोशिश यही होती है कि लिमिटेड से बजट में अपना सर्कल चला सके और उसमें रहते हुए सारा गुजर बसर कर सके। लेकिन जब ये बिल्स इस तरह के आयद हुए और आम आदमी पर बोझ डाल दिया गया तो उनका कहना है कि ये वो इतनी सिक्कत नहीं रखते, इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हुकूमत को चाहिए कि 200 से 300 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं उन पर गौर ना किया जाए, बल्कि उन्हें फिल फॉर फैसला करके उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि जो ये यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं 200 से ज़ायद या 300 से भी ज़ायद किया जा रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि फिल फॉर फैसला करे और इनको भी रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि जो आम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं शहरी, उनको रिलीफ मिल सके। हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो शहरी थे वो गिला कर रहे थे हुकूमत से, और ये टैक्सीज थे तो इसके लिए हमने मुख्तलिफ शहरियों का देखा कि एहतजाज उन्होंने किया, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया, मुख्तलिफ रोड्स को ब्लॉक किया, और ये सूरत हाल थी आज की। और अवाम का कहना है कि फिल फॉर एक्शन दिया जाए और 300 से भी ज़ायद जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी रिलीफ दिया जाए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।